हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनहेंस एजुकेशन। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के एग्जांपल्स और आज है एग्जांपल 1.1.2 सॉरी जी हाँ, 12th एग्जांपल है, 12th क्लास फिजिक्स एनसीईआरटी। हम पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं जल्दी से। और क्वेश्चन ये है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म and in the positive x direction for positive x and uniform with the same magnitude but in the negative x direction for negative x. Okay, so it is given that the electric field is given 200 I cap न्यूटन पर कूलम फॉर x ग्रेटर देन 0 और E की वैल्यू -200 I है न्यूटन पर कूलम फॉर x लेस देन 0। ठीक है, इसको मैं समझाऊंगा फिगर में भी। A right circular cylinder of length 20 cm and at radius 5 cm has its center at the origin and its axis along the x-axis so that the one face is at +10 cm पर है और the other end is at -10 cm पर है। फिगर आपके सामने ये रही। जी हाँ, ये पूरी सिचुएशन यहाँ पर आप देख सकते हैं और हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ पर ABCD क्वेश्चंस हैं। तो आप पहले फिगर में देख लें इसी क्वेश्चन को जो पूछा गया है। इस फिगर में आप देखें कि यहाँ पर जो y एक्सिस है ये x एक्सिस है, इसकी x एक्सिस जो है सिलेंडर की x एक्सिस को लिया गया है और E की जो दी गई है डायरेक्शन, इसमें यहाँ पर देखिए लेफ्ट में डायरेक्शन है, इसकी राइट में डायरेक्शन है। तो हमसे क्वेश्चन पहला पूछा है व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द ईच फ्लैट फेस। तो दो फ्लैट फेस हैं यहाँ पर ब्लू कलर में। यहाँ फिगर में आप देखें जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ, पहला ये मैंने मार्क किया, ये आपका हो गया 1। ठीक है, और इसको हम फ्लैट फेस बोलते हैं दो। तो हमें यहाँ पहले इस पे निकालना होगा। बी पार्ट है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर। साइड मतलब इसकी कर्व्ड सरफेस, तो इसको हम ले लेते हैं 3। ओके, उसके बाद आपसे पूछा है व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स और उसके बाद पूछा आपसे नेट चार्ज। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 करेंगे। ये आपका 1 हो गया फेस, आप फिगर में देखें, और ये फिगर में आप देख रहे हैं 2 फेस हो गया। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट ए की, और पार्ट ए में हमसे पूछा है फ्लैट सरफेस। तो हम 1 के लिए फ्लैट सरफेस का फ्लक्स लिखेंगे और फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और एरिया जो है जिस फेस पे आप निकाल रहे हैं 1 पर आप फोकस करें तो एरिया जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेक्टर किस डायरेक्शन में होता है उसका आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो इस फेस से आउटवर्ड डायरेक्शन में ऑलरेडी फिगर में भी दिया गया है। तो ये आपका डेल्टा एस है, ये आपका ई की डायरेक्शन आपको दी हुई है। अब ई में जो क्वेश्चन में आपसे एक बात कही है उसको थोड़ा ध्यान दें कि x अगर लेस देन 0 है और x अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, तो उसके लिए e की जो वैल्यू है यहाँ पर, e की जो वैल्यू है यहाँ पर वो है -200 आई कैप, और यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है वो है +200 आई कैप। कोई क्वांटिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें यहाँ पर अगर वेक्टर लिखा होगा तो उसका मतलब हो गया ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, अब इन दोनों में यहाँ पर E और यहाँ पर E, फिगर में आप देख रहे हैं जो लेफ्ट साइड में E है, राइट साइड में E है, उनकी डायरेक्शन अलग है। ठीक है, लेकिन दोनों E है क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है। अब यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन क्या होता है, अगर हम फाई 1 की बात करें तो E डॉट डी एस, तो इसको आप कैसे लिखेंगे। कुछ बच्चे देखिए क्या करते हैं, मैं उनकी तरह करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं लेफ्ट फेस पर यानी 1 फेस पर, फिगर में देखते हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू है -200 है। तो अगर हम इसकी वैल्यू रखें यहाँ पर तो जाएगा 200 आई कैप एंड डॉट डेल्टा एस। ठीक है, डेल्टा एस इसके एरिया, एरिया क्या होगा इसका, सर्कल, सर्कल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आर हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे आई डॉट डी एस का, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो क्या लिखते हैं, देखिए वो लिखते हैं 200 लिखा और आई डॉट डी एस वो सोचते हैं यहाँ पर ई और डेल्टा एस का डायरेक्शन देखते हैं और देखते हैं दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो एंगल वो क्या ले लेते हैं इसका 0 डिग्री ले लेते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि आई डॉट डेल्टा एस का जब आप डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे उनका मैग्नीट्यूड रखेंगे, आई का तो हो जाएगा 1 और डेल्टा एस का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आपका ये है, ठीक है, आर आपको दिया हुआ है, आर कितना है हमारे पास, यहाँ आर में मेंशन कर देता हूँ। आर जो दिया हुआ है हमें, आर दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर, इसको आप लिखेंगे इस तरीके से 5 × 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, ये जो मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आप 5 × 10⁻⁻² मीटर का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद कॉस ऑफ द एंगल, तो बच्चे क्या करते हैं ई और डेल्टा एस कोई एक ही डायरेक्शन देखते हुए इसको ले लेते हैं 0 डिग्री। तो क्या ऐसा करना सही है, क्या ऐसा करना सही है, तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। क्यों, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं ई और डेल्टा एस के बीच में एंगल कितना है, तो यहाँ आपको 0 डिग्री दिखाई दे रहा है, दैट इज करेक्ट। लेकिन जब आप वैल्यू रखते हैं और माइनस आप बाहर ले लेते हैं और उसके बाद माइनस भी लेते हैं और एंगल भी 0 डिग्री लेते हैं, तो ऐसा दोनों साथ एक साथ आप नहीं कर सकते।
क्योंकि जब आप वेक्टर क्वांटिटी ले रहे हैं तो माइनस का वहाँ पर इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें लेना ये होगा कि आई और डेल्टा एक्स का जो है एंगल लेना होगा। तो ये जो पोर्शन है वो आपने इस तरह से नहीं करोगे, ऐसा करने से आपकी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। और करेक्ट तरीका क्या होगा, करेक्ट तरीका देखिए, इसको ऐसा करेंगे, -200 लिखा आपने। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि आई का जो डायरेक्शन है वो तो किस किस डायरेक्शन में होती है, राइट साइड में, इसके बीच में जो एंगल है डेल्टा एस और आई के फिगर में आप देखें तो ये आ रहा है आपका 180 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे आप लेंगे इसको यहाँ पर। तो माइनस अगर आपने बाहर रखा है तो आई और डेल्टा एक्स के बीच में एंगल आएगा। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आप लेंगे तो आई का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर है तो 1 हो जाएगा, डेल्टा एक्स का पाई आर स्क्वायर, तो पाई और आपका है 5 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। एंड एंगल कितना आएगा, एंगल आपका आएगा 180 डिग्री। ये करेक्ट तरीका हो गया। इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बाकी वैल्यूज अगर आप रखेंगे तो इसका वैल्यू आपके पास आएगी 1.7, और ये होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये होगा आपका 5। ठीक है, तो ये माइनस की गलती इस फर्स्ट केस में होती है लेफ्ट साइड वाले। ठीक है, या तो आप माइनस, इसको दूसरा तरीका, आप कंफ्यूजन कई तरीके से हो जाता है स्टूडेंट्स को, या अगर मान लीजिए इसको एक तरीके से मैं और बता देता हूँ, सिर्फ यही है और डिफिकल्टी कहीं नहीं होगी। इसको अगर मैं दूसरे तरीके से बताऊँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे मैंने ऐसे लिखा इसका अगर यहाँ 200 को हम लिखें पहले, क्योंकि जो आई का जो रोल है वो वेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम आई को माइनस साइन को वेक्टर के साथ रखेंगे। तो हम यहाँ इसको ये लिखेंगे -i वेक्टर डॉट डेल्टा डी एस वेक्टर। अब माइनस जो होगा यहाँ फिगर में देख लीजिए, माइनस की जो डायरेक्शन होगी, यहाँ थोड़ा दूसरे कलर से मैं समझा दूँ, ये हाँ ये ले लीजिए, तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो होगा -i, ये डायरेक्शन होगी, और -i और डेल्टा एस के बीच में अब 0 डिग्री होगा। अगर आप इसको लेते हो, इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हो, तो आपके पास क्या होगा 200। अब -i का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, मैग्नीट्यूड तो प्लस हो जाता है उसका, और i है यूनिट वेक्टर तो 1 हो जाएगा। अगेन वही पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी 5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर, और एंगल अब हो जाएगा 0 डिग्री। तो क्वांटिटी वही आने वाली है, 1.7 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कई तरीके से बताने की कोशिश की ताकि जो डाउट को स्टूडेंट्स को आता है वो डाउट ना आए। तो ये आपका 5.1 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से सिमिलरली आप 5.2 निकाल सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई और डेल्टा एस इसमें तो एक ही डायरेक्शन में है, तो आप करते भी हैं तो कोई प्रॉब्लम इसमें आती नहीं, कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं आता। तो ये हो जाएगा 200 आई वेक्टर है ना, डॉट डेल्टा एस वेक्टर। तो इसको भी आप निकालेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हो गया आपका 5.2। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट निकालना आपको साइड के थ्रू। तो साइड के थ्रू देख लें आप, यहाँ पर देखिए साइड के थ्रू, सॉरी ये हो गया आपका, एक मिनट, हाँ ये साइड के थ्रू करेंगे आप। तो थर्ड जो हमारा पार्ट था उसको कर लेते हैं, सेकंड पार्ट सॉरी। तो सेकंड पार्ट में ये आपका है थर्ड। ठीक है, और ये आपका बी पार्ट हो गया। तो इसमें अगर आप निकाल रहे हैं 5 थ्रू थर्ड यानी साइड के थ्रू, तो ई डॉट डेल्टा एस अगेन। तो यहाँ देखते हैं आप कि इसके बीच में फिगर में देखिए ये जो एंगल है वो 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो अब इसमें कोई ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होगा, ई है ना, और डेल्टा एस और कॉस कितना हो जाएगा 90 डिग्री, जो 0 होता है तो यहाँ फ्लक्स 0 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट में देखें आप, थर्ड पार्ट में पूछा था आपसे टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स यानी 1 के थ्रू, तो यानी टोटल फ्लक्स में आ गया 5.1, पहले दो फ्लैट फेसेस के थ्रू और उसके बाद कर्व फेसेस के थ्रू। तो आप वैल्यू रख दीजिए, आपने ये सब चीज़ें निकाली हुई हैं पहले चीज़ें। ठीक है, दोनों के थ्रू इतना हो गया, तो ये हो जाएगा 3.14। ओके, नाउ द डी पार्ट क्वेश्चन का था, इसमें आपको टोटल चार्ज निकालना था। तो गॉस थ्योरम का हम यहाँ यूज़ करेंगे। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहती है कि जो चार्ज होता है, जो फ्लक्स होता है, टोटल नेट फ्लक्स है ना, दैट इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से चार्ज आ जाएगा आपके पास फाई नेट जितना भी है इंटू एप्सिलॉन नॉट, बस वैल्यू रख दें। फाई हमने निकाला टोटल, ये होगा 3.14 इंटू 10⁻⁴, सॉरी एप्सिलॉन का वैल्यू जाएगी 8.854 इंटू 10⁻⁻12। तो ये जो वैल्यू होती है आई थिंक 2.78 इंटू 10⁻⁻11 कूलम आती है। तो दिस इज योर
चार्ज, तो बहुत इजीली निकल गया। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है, ऐसी वीडियो और चाहते हैं और सॉल्यूशन चाहते हैं आप, तो आप इसको हमें सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए आप लाइक तो करें ही करें, साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।